दर्शकों सीताराम। आज हम फिर से हैं अमृत धारा वाले महाराज जी के पास, राजस्थान, जिला सवाई माधोपुर, गांव कुंडेरा से चौधरी साहब ने संतों के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। तो हम चलकर जहाँ जहाँ खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, साधु संतों को खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है, तो हम वहाँ पहुँचाते हैं। देखिए महाराज जी बैठे हैं और दर्शकों देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और हमारे साधु संत देखिए ऐसे ही रहते हैं खुले जंगल में। दर्शकों आज यह छोटी सी भेंट सवाई माधोपुर गांव कुंडेरा से आई है। जो चेन्नई रहते हैं, शायद उनका चौधरी साहब नाम है, उन्होंने भेजा है। हमारे नए महात्मा जो अभी संन्यास लिए हैं, महाराज जी की शरण में आए हैं, दिल्ली से आए हैं। और आपको कपड़ों की भी सख्त ज़रूरत थी महाराज जी को। ये लुंगी और दो लुंगी दो बनियान महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। सीताराम। महाराज जी आप थोड़ा इधर देखिए, जो साक्षात्कार में दर्शन करवा रहे हैं महाराज जी, वो दर्शन आपको हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जो हम वीडियो में जानकारी देते हैं सही है? बिल्कुल सही है। आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, हुआ है जब भी तो बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आइए महाराज जी से मिलिए, तो साक्षात कराएंगे आप सबको। और जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? हाँ, जब तक होगा नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जो जानकारी यूट्यूब में मिलती है सही है? बिल्कुल सही है। आपको भोजन का कोई पैसा तो नहीं लग रहा? कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने का सब व्यवस्था बिल्कुल अच्छा है। और कपड़ा भी मिले आपको? हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। आप लोग एक बार आके विजिट करिए ताकि आप लोगों को भी पता चले। लेकिन महाराज जी ये तो जंगल है, यहाँ तो ये कोई छत नहीं है। कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात जमीन नहीं में है। सोना पड़ता है, लकड़ी से खाना पड़ता है। हाँ, जब गुरुजी सो रहे हैं यहाँ पे तो हम क्यों वो करें। जी। तो आनंद आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए सीताराम। महाराज जी ये इनका कोई आपसे पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया। ये आपका तरफ से आया हुआ है, सेवा आया हुआ है आपके तरफ से। अच्छा। ये जो वस्त्र धारण किए हैं शरीर में, इनका भी तो कोई पैसा नहीं लगा? नहीं, इनका कोई गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने दिया है। चले ठीक है। क्या है ना महाराज जी, नए लोगों को इससे संदेश जाएगा। महाराज जी जरा आपका एक बार मोबाइल नंबर धीरे से बोलिएगा। 9560 जी 978424। तो महाराज जी अगर इस नंबर पर कोई फ़ोन करके जानकारी मांगेगा आपसे दे देंगे? बिल्कुल। तो महाराज जी इस समय चित्रकूट धाम में है और दिल्ली के रहने वाले हैं महाराज जी। सीताराम। आत्मज्ञान देखो इन सब ज्ञानों पर सर्वोपर है। आत्मज्ञान का मतलब है कि अपने स्वरूप को जान लेना, अपने निज स्वरूप को जान लेना, उसके पहचानना, उसके दर्शन करना। जो निराकार रूप है वो आपके भीतर विराजमान है, जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, सब कुछ करने वाला है, वो निराकार जीव आत्मा हंस है। ठीक है। ऐसे अज्ञान को कहते जीव आत्मा, अज्ञानी को कहते हंस आत्मा। ठीक है। तो आए तो यहाँ थी हंस आत्मा, लेकिन पाप और पुण्य के चक्कर से यहाँ अज्ञान में छाकर बन गई आत्मा। तो अब विचार करिए कि जैसे हम जाना चाहें तो जो लोग जैसे विदेश जाते हैं या कहीं परदेश कमाने के लिए विदेशों में तो बीजक बनवाते हैं। अगर बीजक में कोई कमी हो थोड़ी बहुत तो वहाँ उसे लिया नहीं जाता, लौटा दिया जाता, उससे जहाज नहीं ले जाएगा। जी। और अगर पहुँच भी गए तो लौटा दिए जाओगे, सीमा पार नहीं हो सकते। इसी तरीक़ा से जो स्वयं का बोध नहीं हुआ है, स्वयं को नहीं पहचाना, स्वयं अपने घर की यात्रा नहीं जान रहा है, नहीं रास्ता मालूम है, तो वो कैसे पार हो सकता है। आत्मज्ञान इसीलिए चाहिए कि आत्मज्ञान जो निज स्वरूप का दर्शन
आत्मा को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने नाम को जानना, अपने धाम को जानना, अपने देश को जानना, यही आत्मज्ञान है। तभी प्राणी वहाँ पहुँच सकता है, बिना एड्रेस के नहीं पहुँच सकता। तो एड्रेस वहाँ का किसी को पता नहीं है। कोई कहता है कि ब्रह्मलोक है, कोई कहता विष्णु लोक है, कोई कहता कैलाश है, कोई कहता कि मतलब अब जैसे काल की बात आ गई तो काल 3 लोक का काल मालिक है। हमें 3 लोक से ऊपर जाना है, तो जितने भी मंत्र हैं सब काल के हैं। गुप्त मंत्र परमात्मा का है। तो जितने मंत्रों से हम काल जो जाप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो वो तो सब काल ही की पूजा है। तो काल के ही बंधन में तो रहेंगे, उसी को तो प्राप्त होंगे। और परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? काल से मैं छुटकारा कैसे पाऊंगा? इसीलिए आत्मज्ञान की ज़रूरत है कि आत्मज्ञान जब हो जाता है प्राणी को, तो वो सिर्फ वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो परमात्मा जिसको विशाल है, निराकार है, उसी का सारा खेल है, उसी की सारी ये रचना है। उन्हीं ने काल को रचाया है, उन्हीं ने आदि शक्ति को रचाया है, उन्हीं ने ब्रह्मा विष्णु महेश को रचाया है। उन्हीं की ये सब जीव आत्माएं हैं। अब जिनने आत्मज्ञान से या किसी मार्ग से या मायावी के मार्ग से, तांत्रिक मार्ग से जो जिसने अपनी पूंजी संपत्ति भक्ति की जोड़ी है, तो उसको वैसी आत्मा बोला जाता है। किसी को मतलब परमात्मा बोल देते हैं, तो परमात्मा का मतलब कि बहुत स्वच्छ आत्मा है, महान आत्मा। परमात्मा महान आत्मा होती है। और किसी को महापुरुष कहते हैं, किसी को संत कहते हैं, किसी को साधु कहते हैं। तो जैसी जो शिरडी पे पहुंचा उस कमाई से, वैसे ही उसका नाम पड़ जाता है। ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि जो जीव यहाँ करोड़ों जन्म से फंसा है और मुक्ति नहीं पाता है, तो बगैर आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता हर मनुष्य को है, हर प्राणी को है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो कहा सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार, और जो श्रद्धा कर सेवते स्वामी पार उतारनहार। तो वही स्वामी है, वही जहाज है, वही पार उतारनहार है, और कोई रास्ता है नहीं। जी आलू की हमको आवश्यकता थी, यहाँ जंगल में कहीं से आता नहीं है। लौकी की भी हमको जरूरत थी, जय भगवान जी। महाराज जी फलाहार हैं, महाराज जी आटा नहीं खाते। माता जी आपके लिए छोटी सी भेंट आई है गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से। जो चौधरी साहब हैं, जो उनकी चेन्नई में पोस्टिंग है, उन्होंने आपके लिए खाद्य सामग्री और घी भेजा है। की सेवा कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। इतनी दूर बैठ के भी जो है चेन्नई रहते हैं वो। हाँ, तो उन्हें भगवान अच्छा रखे, इसी तरह अच्छे काम करते रहें, सबकी सेवा करते रहें। इसी में तो फल मिलता है, इसी में सब कुछ है। सेवा ही धर्म है। सेवा करते रहें, हमारा आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। चलो भैया, हम आ गए महाराज जी की कुटी। ये छोटी सी भेंट आई है राजस्थान, जिला सवाई माधोपुर, गांव कुंडेरा से महाराज जी के लिए। और महाराज जी को देखिए दर्शकों, महाराज जी को खाद्य सामग्री भी ख़त्म हो गई थी, और आपने कहा था जहाँ आवश्यकता हो वहीं देना। तो महाराज जी को वाकई आवश्यकता थी, तो हमने महाराज जी को दे दिया है। सीताराम। हाँ हाँ, सीताराम सीताराम, जय सिया राम। आशीर्वाद है हमारा। महाराज जी गांव कुंडेरा ठीक, और जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान, ठीक। चेन्नई से आई है। जो चेन्नई रहते हैं चौधरी साहब, उन्होंने भेजा है आपके ठीक, लिए। ठीक ठीक, खूब अच्छे, सीताराम। खूब अच्छे, सीताराम। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का।
तो अभी हमें दूसरी जगह भी खाद्य सामग्री देने जाना है, तो आज हम सत्संग नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ दृश्य है, ये देखिए महाराज जी की कुटिया है, यहाँ तक कार आ जाती है। चौधरी साहब उन्होंने खाद्य सामग्री भिजवाई है, तो हम जहाँ जहाँ आवश्यकता है तो देंगे। ये देखिए पूरा खाने पीने का सब सामान है इसमें, जो आवश्यकता थी महाराज जी को। महाराज जी उनको धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद, इधर मुँह करके बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। सवाई माधोपुर से आई है खाद्य सामग्री। अच्छा, धन्यवाद आप सबको मेरी तरफ से। और ये मच्छरदानी भी आई है। अच्छा। आपने मच्छरदानी कहा था? हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एक बात जिक्र किया था, रात भर सोया नहीं। हाँ, तो तभी तो ये मच्छरदानी भी ये है। देखो काट उठ के सब बराबर कर दिया, लाल पीला हो रखा। अच्छा जी जी, आप खुश बहुत हैं? बहुत धन्यवाद आप सबको की। आप एक बार पधारिए टाटी घाट में, एक बार दर्शन करके आइए, एक बार आइए जरूर। लक्ष्मण दास और रामदास के नाम से कुटिया किसी को भी पूछेगा, कोई भी आपको बता देगा। एक बार ज़रूर पधारिए, कम से कम हम लोग का भी एक बार सेवा करने का मौका मिल जाएगा। दर्शकों, अब हम दूसरी कुटिया जा रहे हैं, जहाँ खाद्य सामग्री देंगे बाबा जी को, जिनके पास ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल नहीं थी। तब हम महाराज जी को भी खाद्य सामग्री देंगे, जो राजस्थान सवाई माधोपुर से आई है। चेन्नई रहते हैं चौधरी साहब, उन्होंने भेजा है। तो ऐसा कुछ बहुत भारी है भैया। जी जी जी, 1 महीने के लिए महाराज जी। राम जी की दान करेगा उसको तो मिलेगा ही, क्योंकि प्रकृति का विधान है। क्योंकि देखिए दान करने का बहुत महत्व है। यदि अगर महत्व नहीं होता तो लोग दान ही क्यों करते हैं कि नहीं। तो इसलिए यह सदियों से चला आ रहा है, और हमेशा जो दान करेगा उसको मिलेगा, और चला आ रहा है और चला जाएगा। मतलब हमेशा जो भी दान करेगा उसको प्राप्त होंगे, एक गुना का कई गुना प्राप्त होते हैं। तो राम जी की इच्छा से हमेशा संत सेवा में लगे रहिए। हम लोग भी संत सेवा करते हैं। जैसे कोई दे दिया, अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग भी मतलब साधु संतों को दे देते हैं। जी जी, अपने से भी बच जाता है। जैसे अपने कोई आया गया तो उसको भी हमको भी सेवा करना पड़ता है। जैसे ठाकुर जी के जैसे भगवान का प्रसाद बनता है, भोग लगता है, कोई संत महात्मा आ जाते हैं तो वो भी प्रसाद पाते हैं। तो संत सेवा सबको करना चाहिए। हम भी संत सेवा करते हैं। जैसे कोई आ गया तो भोजन प्रसाद पवाना पड़ता है, कोई संत महात्मा आ गए तो सेवा सबको करना चाहिए। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। और वो हमारी सामने कार खड़ी है, यहाँ तक कार भी आ जाती है।